एपिसोड 13 लेकर आ गया हो एक्सरे विजन का। फिर अगले दिन वो लोग जेट मार्केट में पहुंच जाते हैं। यंग यहाँ देखते हुए अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, जेट को यहाँ पर लेना सही में बहुत ही मुश्किल है। अगर मुझे वो जेट को लेना है तो मुझे सभी पत्थर को हटाना होगा, इससे सभी लोग मुझ पर शक करेंगे। हाफ किलो पत्थर का दाम यहाँ पर 500 युआन है। अगर मुझे 10 किलो खरीदना है तो मुझे 10,000 देना होगा। अगर मुझे यहाँ पर कोई जेट मिल गया तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मौका होगा पैसे कमाने के लिए। रुको, ये तो जेट है ना? ओ नहीं, मेरा पैसा गया। वो आदमी पत्थर को देकर फेंक देता है। तभी यंग जाकर जल्दी से वो पत्थर को उठा देता है। एक आदमी बोलता है, हे तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पर इतना सारा जगह है, तुम्हें यहीं पर आकर पत्थर को चुनना है क्या? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ये पत्थर को चुन रहे हो जो कि मास्टर वैंग ने फेंक दिया है। तुम सिर्फ अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो। यंग अपने मन में बोलता है, सही में ये लोग बहुत ही बेकार है। 1 लाख का पत्थर ये लोग ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। मैं इनमें से कोई हाई क्वालिटी का जेड स्टोन ले लिया हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कुछ बेकार पत्थर भी दे दिया हूँ। तभी बेन बोलता है, हे यंग, तुम अपने बैग के पत्थर के साथ क्या करोगे? यहाँ पर खोलोगे कि तुम वापस जाकर खोलोगे? यंग बोलता है, अंकल आप क्या करने वाले हो? बेन बोलता है, मैं ये बैग को वापस ले जाऊंगा। यंग बोलता है, ठीक है, मेरा बैग को भी ले चलिए। फिर कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। यंग बोलता है, हे लिंग, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें प्लेन को पकड़ना है। जब हम लोग प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पर सो जाना। लिंग वॉशरूम जाते हुए बोलती है, ठीक है। यंग अपने मन में बोलता है, ये लड़की सोते समय कोई भी कपड़ा नहीं पहनती है। मैं कुछ भूला तो नहीं ना हूँ? मेरा सूटकेस भी पैक हो चुका है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वापस होम टाउन आ जाते हैं। यंग रियल एस्टेट कंपनी में जाके बोलते हैं, हम लोग सॉन्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि दूसरे टाउन में रहती है। अगर ये एरिया में कोई रूम है तो प्लीज मुझे बताइए। वो औरत बोलती है, ठीक है, रुको थोड़ा। फिर कुछ देर के बाद वो अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और बोलती है, हे प्रोफेसर लियो, मैं कुछ लोगों को लाई हूँ जो आपके अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं। लियो बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं। यंग बोलता है, एल्डर लियो, ये तो आप हो। लियो बोलता है, तुम तो वही लड़के हो ना जो मुझे बुक स्टोर में मिले थे। यंग बोलता है, वो आप मुझे अभी भी याद रखे हो। लियो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यंग बोलता है, मैं यहीं पर रहता हूँ। लियो बोलता है, और तुम रूम को रेंट में लेना चाहते हो ना? यंग बोलता है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। यंग बोलता है, सही में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है। तभी वो औरत बोलती है, ये बताओ कि तुम ये रूम को रेंट में लोगे कि नहीं? लियो बोलता है, आपका शुक्रिया, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपना जगह दिखाता हूँ। यंग बोलता है, हे एल्डर लियो, क्या आप सॉन्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो क्या? लियो बोलता है, हाँ, मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, चलो चलते हैं। यंग बोलता है, ये जगह एकदम नया है, यहाँ पर कोई पहले रहता था क्या? लियो बोलता है, मैं तैयारी किया था, जब मेरा बेटा शादी करके यहाँ पर आएगा वो यही जगह में रहेगा। जो भी हो वो पुराना बात है, भूल जाओ उसे। लियो बोलता है, ये जगह उतना भी बुरा नहीं है। एल्डर लियो, चलो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं। लियो बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रहकर मेरा जगह को देखना। यंग बोलता है, लेकिन लियो बोलता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ किसी भरोसेमंद इंसान को रखना चाहता हूँ जो मेरे लिए ये जगह को देखे। लेकिन तुम लोग यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी किए तो मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। यंग बोलता है, चिंता मत करिए आप। फिर वो अपने मन में बोलता है, सही में ये बहुत ही अजीब है, इसका बेटा इतनी अच्छा जगह में क्यों नहीं रह रहा? तभी लियो बोलता है, कैसा रहेगा कि तुम ये पिक्चर को बाहर निकाल दो, मुझे नहीं लगता कि वो लोग वापस आएंगे। यंग बोलता है, चिंता मत करिए, मैं इसे निकाल दूंगा। लियो बोलता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यंग लिंग के पास जाके बोलता है, हे लिंग, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये पिक्चर को इतना क्यों देख रही हो? लिंग बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन दोनों को कहीं देखी हूँ। ये लोग जाना पैसा न लग रहे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं इन्हें कहाँ देखी हूँ। जो भी हो, ये सोच के कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम लोग ये फोटो को बाहर निकाल देंगे। यंग बोलता है, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर लेना। लिंग बोलती है, ठीक है, चिंता मत करो। कुछ देर के बाद यंग बोलता है, क्या मैं बैंक को फोन करूँ क्या? नहीं, रहने दो, ये पॉइजन का मैटर तो सही में बहुत ही अजीब है, अभी मैं इस बात को भूल जाता हूँ। अगर ये दोनों के एक दूसरे के बारे में पता चल गया फिर क्या होगा? फिर अगले दिन यंग फैंग के घर चले जाते हैं। फैंग बोलता है, ओ आज तुम मुझसे मिलने आए हो? यंग बोलता है, एल्डर, मैं कल ही यूनान से वापस आया हूँ और मैं वहाँ से आपके लिए फेमस सामान लाया हूँ। फैंग बोलता है, ओ तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, तुम्हारा शुक्रिया। तभी उसका फोन आता है। जैंग बोलता है, हे यंग, तुम कहाँ पर हो अभी? तुम्हें आज मेरा घर आना था, क्या तुम भूल गए हो कि इस बारे में? वो पत्थर आ चुका है, चलो मेरा पापा का कंपनी में। यंग बोलता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। फैंग बोलता है, वो तुम्हारा दोस्त का फोन आया है, तुम वापस चल जाओ। यंग बोलता है, ये मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त है। फैंग बोलता है, तुम वहाँ पर पत्थर पे पैसा लगाए थे ना? यंग बोलता है, हाँ, मैं ऐसे ही ट्राई किया था। फैंग बोलता है, लेकिन संभल के रहना, वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये प्रोफेशन पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन रहने दो, क्योंकि तुम अभी जवान हो तो तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा नजर नहीं रखेंगे। यंग बोलता है, एल्डर फैंग, आप बोलना क्या चाहते हो?
लोग ये प्रोफेशन में इतना नज़र क्यों रखे हुए हैं। फैंग बोलता है नहीं उतना कोई बड़ा बात नहीं है, मैं सुना हूँ कि ये बिजनेस में बहुत सारे लोग जेट का चोरी करने का बिजनेस करते हैं। तुम्हारे पास उतना महंगा सामान नहीं है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यंग अपने मन में बोलता है मेरा एक जेट चोरी हो गया, क्या एल्डर फेंग को इस बारे में पता होगा क्या? नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए हुए हैं। उसके अलावा वो हमेशा घर में ही रहते हैं तो उन्हें इसके बारे में कैसे पता होगा। फिर वो ट्रेन से वापस जा रहा होता है, तभी वो एक लड़के को देखकर अपने मन में बोलता है मुझे ये लड़की जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या मैं इसे कभी मिला था क्या? वो लड़की अपने मन में बोलती है ये तो वही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दोबारा इससे मिल रही हूँ। यंग बोलता है तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। यंग बोलते है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा स्टॉप आने ही वाला है। यंग बोलता है तुम बैठ जाओ, अभी मैं अपना बॉडी को ट्रेन कर रहा हूँ, अगर मैं बैठा तो मेरा बॉडी पर असर होगा। वो लड़की बोलती है ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो ट्रेन अचानक से रुक जाता है और वो सीधा जाकर उससे टकरा जाता है। यंग जल्दी से उठ जाता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना जल्दी रुक जाएगा। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे सही में बहुत ही अजीब लग रहा है। वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं। यंग अपने मन में बोलता है मैं इसे कहीं देखा हूँ, लेकिन कहाँ पर देखा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। यंग बोलता है हे, तभी वो लड़की बोलती है मेरा स्टॉप आ गया है, अब तुम बैठ सकते हो। यंग बोलता है ठीक। यंग वहाँ पर पहुँच जाता है। जैंग बोलता है हे, तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लगा? अभी मेरा पापा मीटिंग में है, हमें इंतजार करना होगा। तभी वहाँ पर जाओ आ जाते हो बोलती है क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट बेन है क्या? जैंग बोलता है तुम उन्हें क्यों खोज रही हो? फिर वो अपने मन में बोलता है क्या ये मेरा पापा का लवर है क्या? जाओ बोलती है उनके साथ मेरा आज मीटिंग है, वो अभी तक आए नहीं इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तभी जैंग फोन करके बोलता है हे पापा, आप कहाँ पर हो अभी? ऑफिस में आपसे कोई मिलने आया है। बेन बोलता है मुझसे कौन मिलने आ गया? जैंग बोलता है एक औरत है, मुझे क्या पता ये आपका लवर हो सकता है। जाओ अपने मन में बोलती है सही में मेरा इज्जत तो है ही नहीं यहाँ पर। यंग बोलते हैं हे जैंग। जैंग बोलता है क्या हो गया? यंग बोलता है मैं इसे जानता हूँ, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारे पापा का लवर नहीं है। हे जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ बोलती है मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आई हूँ। यंग बोलता है तुम पहले बोल रही थी कि तुम्हें कंपटीशन में जाना है, क्या तुम्हारा वहाँ पर काम हो चुका है क्या? जाओ बोलती है हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई हूँ, मेरा पापा का बर्थडे आने वाला है इसलिए मैं उनके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ। जैंग अपने मन में बोलता है ओह मुझे गलत फहमी हुआ है। तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है, बोलता है नीचे जाओ, ओ आप यहाँ पर हो। जाओ बोलती है जो हमारा बात हुआ था वो हो गया क्या? बेन बोलता है नीचे जाओ, मुझे माफ करिएगा, आपको जैसा चेक चाहिए था मेरे पास वैसा था, असल में वो पहले ही चोरी हो चुका है। जाओ बोलती है ठीक है फिर रहने दीजिए, मुझे अभी काम है तो मैं अभी चलती हूँ, अगर आपके पास कोई जेट हुआ तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। यंग बोलता है हे अंकल बेन, जाओ करती क्या है, वो इतना महंगा जेट कैसे खरीद सकती है? फिर वो अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही अजीब है। जाओ बोल रही थी कि वो एक टीचर है, लेकिन एक टीचर इतना महंगा सामान कैसे खरीद सकती है? बेन बोलता है मुझे कैसे पता, तुम तो उसका नाम भी जानते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा, अगर तुम्हारा जेट खोया नहीं होता तो तुम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। हाँ, उसके अलावा यंग तुम्हारा पत्थर यहाँ पर आ चुका है, कैसा रहेगा कि हम लोग फैक्ट्री में जाकर तुम्हारे पत्थर को देखें, क्या तुम हमारे साथ जाओगे क्या? यंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, मुझे भी देखना है कि मेरे पत्थर से कुछ निकलता है कि नहीं। फिर वो लोग फैक्ट्री में चला जाता है। बेन शॉक्ड होके बोलता है ये तो जेट है। यंग तुम्हें एक और जेट मिला है और ये जेट का क्वालिटी तो पिछले वाले की तरह है। जंग बोलता है वाओ ब्रदर, तुम्हारा लक इतना बढ़िया कैसे है? यंग बोलता है मुझे भी नहीं पता। बेन बोलता है मैं ये जेट को देखकर बोल सकता हूँ, ये जेट को बेचने के बाद तुम्हें 2 बिलियन मिलेंगे। यंग बोलता है सही में क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा लक इतना बढ़िया है। बेन बोलता है चिंता मत करो, पिछले बार जो हुआ था वो इस बार नहीं होने वाला है, मैं अभी जाकर बैंक में इसे रख देता हूँ, अगर पिछले वाला जेट का हमें कुछ खबर नहीं मिलता है तो मैं तुम्हें उसका पैसा दे दूंगा। यंग बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,